गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 9th चैप्टर जो है वो पढ़ना, सॉरी 6th चैप्टर जो है वो पढ़ना शुरू कर लिया था, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें अपनी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पूरक और समपूरक कोणों के बारे में। ठीक है, कि पूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहली चीज जो हमने इसमें पढ़ना शुरू की थी वो ये थी कि आज से या इस वाले चैप्टर से जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कैसे होंगे। गुड इवनिंग मैम। जितने भी, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। अभी क्लास पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जितने भी कोण पढ़ने वाले हैं, जितने भी कोण हम पढ़ने वाले हैं वो सभी जोड़े में होंगे। ठीक है, कैसे कोण जो किसमें हो, जो जोड़े में हो, उन कोणों के बारे में हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सिंगल कोण जो होते थे, जो अकेले अकेले होते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो जोड़े वाले कोण हैं। पहले इसको सीख लेते हैं, फिर इस पर आधारित एक सवाल करेंगे पोल में, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो पूरक कोण कैसे कोण होते थे, अगर किसी को याद हो तो बेटा बता सकते हैं आप। 90 डिग्री वाले मैम। 90 डिग्री वाले आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही वो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। 90 डिग्री तो ठीक है, लेकिन देखो 90 डिग्री के कोण को तो हम पूरक नहीं कहेंगे, कुछ और परिभाषा इसके बारे में अगर आप बताएं तो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। योग 90 डिग्री। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे दो कोण, ठीक है, कितने? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री हो, उनको हम कहेंगे कि वो क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री, उनको हम कहेंगे कि ये आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है। वहीं अगर हम बात करें समपूरक कोण की, 180 डिग्री हो, जिनका जो योग हो, ये भी कितने होते हैं, ये भी दो होते हैं। दो कोण जिनका जो योग है वो कितना हो, 180 डिग्री का 80 मैम। हो। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग सभी को। लेकिन अब आप सभी क्लास पे ध्यान दीजिए, जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पूरक और संपूरक हमने पढ़ लिया, अब इस पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोण है 55 डिग्री का, तो मुझे आप इसका समपूरक बताइए। 55 डिग्री का समपूरक। 35 डिग्री मैम। 35 नहीं, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, समपूरक। 25 डिग्री मैम। ठीक है, तो 32 डिग्री। तो आपको कभी भी ऐसा अगर सवाल आता है कहीं पे भी कि आपको कहा गया हो कि जो कोण है वो समपूरक है, और उसमें से अगर आपको एक कोण दिया गया है इतना, तो आपने क्या करना है, हमें पता है कि समपूरक का योग होता है 180, तो हम 180 में से इस दिए गए कोण को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो इस कोण का समपूरक कोण होगा। तो इसको मैंने माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 5, 2 और 1, तो इसका जो संपूरक कोण है वो आ जाएगा 125। और वहीं अगर मैं आपसे 55 डिग्री का पूरक कोण पूछूं तो 35 डिग्री मैम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पूरक होता है 90 डिग्री। मैम। हाँ, तो अगर कभी आपको ऐसा ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको कहा गया हो कि दो कोण हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें से अगर एक 55 डिग्री का है तो दूसरा बताइए, तो आप दिए गए कोण को 90 में से घटा देंगे। तो हमारे पास आ चुका है ये। ठीक है, तो चलिए अभी इसी पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं पोल में, और देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज समझ आ चुकी है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए आपकी चैट होने वाली है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अगर कोण 1 और कोण 2 जो है वो पूरक कोण है, कैसे हैं, पूरक कोण है, और इन पूरक कोणों में से एक कोण जो है वो, पहला कोण जो है वो 59 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। पहला आपको दिया है और कहा है कि दोनों पूरक हैं, आपने जो है वो सेकंड की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालिए। ध्यान दीजिए, शब्द है यहाँ पर पूरक। ठीक है, तो चलिए इसको हल कीजिए, और हल करके आपने आंसर कहाँ देना है, तो आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि अभी आपको नजर आने। हाँ जी बेटा, बस वही मैं करने जा रही हूँ, 1 मिनट। चलिए, हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। हो गया मैम।
वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अच्छे से कीजिए, सोच समझकर। शब्द है पूरक कोण। हमें पता है पूरक कोण में कितने डिग्री का योग होता है, और उसके बाद हमें पता है पहला कोण भी हमें उसका पता है, दूसरा हमने निकालना है। ठीक है मैम, ये पोल में क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन पोल में है बेटा। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन आपको मैं एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो कोण हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, उन दोनों में से अगर पहला कोण 59 डिग्रीज का है तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। ओके मैम। ठीक है, वेरी गुड। जितने बच्चों को होता जा रहा है बच्चों को वेरी गुड। बाकी बच्चे कोशिश करें। Nine क्लास में हमारे पास अभी 19 बच्चे हैं और 19 में से 13 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड्स का और फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5। मैम 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट तो बेटा हम नहीं रुक पाएंगे, लेकिन हाँ एक मिनट रुक सकते हैं। ठीक है, मतलब 1-2 मिनट रुक सकते हैं, पर 5 मिनट नहीं हो पाएगा। तो आप इसको हल कीजिए कि अगर दोनों कोण पूरक हैं, उसमें से अगर एक 59 डिग्रीज का है तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 19 बच्चे, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों आप भी अपना आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन। 3 डॉट पे हो गया मैम। ओके बेटा। हाँ कंचन, आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। मैम स्क्रीन गई जी। ठीक है, मैं यहाँ से इसको फिर से शेयर कर देती हूँ। आ रही है मैम स्क्रीन। हाँ बेटा, लेकिन कभी कभी होता है ना स्क्रीन नजर नहीं आती, तो मैं इसको फिर से यहाँ से रीशेयर कर रही हूँ। अगर आपको इसके बाद भी नजर नहीं आएगी बेटा तो आप क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करना। ठीक है, अभी देखिए। यस मैम आ गई। ठीक है। तो चलिए अभी बहुत टाइम हो चुका है, अब हम करते हैं 10 सेकंड का वेट। अभी भी जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे देना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड उसमें से जो है वो 18 बच्चों ने आंसर दे दिया था। आप देख सकते हैं कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना था। मैम सी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे जो पूरक कोण होते हैं उनमें जो है वो योग कितने डिग्री का होता है। 90 डिग्री मैम। 90 डिग्री मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए। तो हमने क्या करना था, हमने जो है वो 90 डिग्री में से इसको माइनस कर देना था अपने दिए गए कोण को। तो हमने 90 में से 59 को कर दिया माइनस। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 31 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, पूरक कोण के बारे में। अभी बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट। इसको हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, पर इसको हम यहाँ पे दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरह के आपके कोण है, जिसका नाम है आसन्न कोण। ठीक है, इसका नाम है आसन्न कोण। हमने इसके बारे में सीखा था कि कैसे ये दिखते हैं, कैसे इनको पहचानना है। एक बार फिर इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। आसन्न कोण में भी कितने कोण होंगे, तो आसन्न कोण में भी 2 ही कोण होते हैं। ठीक है, 2 कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों के पास एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है, क्या होना चाहिए उनके पास, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, मतलब कि साइड होनी चाहिए। कैसी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कॉमन मतलब क्या, 2 कोण है तो वो दोनों के पास हो। ठीक है, और दूसरा उनके पास होना चाहिए उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, और तीसरी चीज उनके पास क्या थी कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं,
इसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में चाहे तो अच्छे से, आपने शायद पिछली क्लास में भी लिखा था, जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ इस बार की क्लास में लिख लीजिए। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष, और नंबर 3, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं या उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ ना हो, वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, मतलब उसके उल्टी दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, विपरीत दिशा में हो। तो अगर आपने ये तीनों कंडीशन लिख ली है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, पहले लिख ली हो या अभी लिखी हो, कभी भी आपने लिखी हो, पर जिसने लिख ली है वो वाई टाइप करेंगे, चाहे आपने पिछली क्लास में लिखी हो चाहे आप इस क्लास में लिख रहे हो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आसन्न कोण जो है उनको वो दो कोण, दो ऐसे कोण जिनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तभी हम उनको जो है वो आसन्न कोण कहेंगे। तो अभी थी इसकी थ्योरी, अभी करते हैं इसका एक उदाहरण। उससे पहले जान लेते हैं कि आपको कोणों के बारे में अभी कितना नॉलेज है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता होना चाहिए कोण की भुजा, कोण के शीर्ष। तो अगर यहाँ पे मैंने एक कोण बनाया है और इसका नाम मैं अभी लिखने वाली हूँ, इसका नाम है पी जेड और इसका नाम है आई। ठीक है, यहां पर जो एक कोण बन रहा है, इस कोण का मुझे आप नाम बताइए। PZI मैम, PZI। एक नाम है PZI, दूसरा नाम लेना हो तो दूसरा नाम लिखना हो, दूसरी IZP मैम। IZP। ठीक है, एंगल IZP। अब कोण का नाम हो गया, अब मुझे इस कोण का शीर्ष बताइए। जेड मैम। Z। ठीक है, तो शीर्ष क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। शीर्ष वो बिंदु होता है जिस बिंदु पे हमारा ये कोण बन रहा हो, या यूं कहें शीर्ष वो बिंदु है जहां पे हमारी दोनों भुजाएं आकर के मिल रही हो। देखो यहां से क्या हुआ, यहां से PZ वाली रेखा आई, यहां से IZ आया, दोनों कहां पे आकर मिले, दोनों Z पे आकर के मिले, इसलिए Z पर कोण बन पाया। तो इसलिए हम कहेंगे शीर्ष वो बिंदु है जिस बिंदु पे हमारा कोण बनता है, या फिर जहां पे भुजाएं आकर के एक दूसरे को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं कि किस किस भुजा की मदद से ये कोण बन पाया है, PI मैम। PZ। ठीक है, पहला है PZ, एक भुजा यहां से यहां तक PZ, और दूसरी PZI मैम। ZI। ZI। ठीक है, ये वाली, एक ये वाली भुजा से मिलकर ये बना है और एक ये वाली भुजा से मिलकर के ये बना है, तो हम कहेंगे दो भुजाओं से बना, एक PZ से एक ZI से। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, भुजा में कोई डाउट है, शीर्ष में कोई डाउट है, तो अभी के अभी पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो चलिए अभी बनाते हैं कोण और पता करते हैं कि वो आसन्न कोण होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक कोण बन रहा है हरे रंग का, ध्यान से इसको देखिएगा। एक कोण यहाँ पे बन रहा है नीले रंग का, और इसका यहाँ पे नाम हम दे देते हैं, इसका नाम है KLMN। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे जो दो कोण बन रहे हैं, एक हरा और एक नीला, सबसे पहले आप मुझे नीले वाले कोण का नाम बताइए। LNM। ठीक है, जो नीला वाला कोण है उसका नाम होगा LNM कोण, LNM भी आप इसको कह सकते हो, या फिर कोण MNL भी कह सकते हो। ठीक है, तो कैसे क्योंकि ये किस किस भुजा की मदद से बन रहा है, देखो L से यहां तक और N से यहां ऐसे को ये बन रहा है, इसलिए हमने कहा कि इसका नाम होगा LNM। ठीक है,
अब बात अगर मैं करूं हरे वाले कोण की, उसका नाम बताइए। एल आएगा, एल आएगा, के एन एल, एम इसमें नहीं आएगा क्योंकि इस वाली भुजा से तो हमारा हरा वाला कोण कुछ मतलब जुड़ा ही नहीं है। हमें दिख रहा है कि जो हरा वाला कोण है वो सिर्फ नीली और लाल भुजा से बन रहा है, काली भुजा से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम कहेंगे इसका जो नाम है वो होगा के एन और यहाँ से एल। ठीक है, तो इसका नाम आपको चलो के भी आएगा मैम। हाँ, और इसको हम लिख सकते हैं एल एन के। तो चलिए भुजा के नाम तो सॉरी कोण के नाम तो आपने अच्छे से बता दिए। हरे वाले कोण को बनाने के लिए कौन कौन सी भुजा इसकी मदद कर रही है? किसकी मैम? हरे वाले कोण, हरा कोण इसकी। एन शीर्ष है मैम। नहीं, भुजा का नाम बताइए। के एन और एन एल। ठीक है, के एन और एन एल जो है वो ये दो भुजाएं हैं, इनकी मदद से क्या हो रहा है, हमारा ये वाला कोण बन रहा है। क्योंकि के एक भुजा यहां से आई, दूसरी भुजा यहां से आई, तब जा करके क्या हुआ, ये कोण यहां पर बना के एन और एन एल से। ठीक है, चलो तो बात कर रहे हैं अगर हम अपने नीले वाले भुजा की। नीले वाली भुजा जो है वो उसको बनाने के लिए किस किसने अपनी मदद दी है? ठीक है, एल एन और एन एम और एन एम। ठीक है, ये हमारे पास भुजा हो गई। अब बताइए इस हरे वाले कोण का शीर्ष कहाँ है? एन मैम और इस नीले वाले का एन। ठीक है, तो हमने जब भी किसी कोणों को आसन्न कोण के को साबित करना है तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीजें लिखनी पड़ेंगी। गुड इवनिंग, ये सभी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी कि कोण का नाम क्या है, कोण किस किस भुजा से बन रहा है और उसका शीर्ष कौन है। तो अब देखिए, अब इसमें कंपेयर करते हैं, क्या इस हरे और नीले कोण में जो शीर्ष है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है? क्या दोनों का शीर्ष एक जैसा है? यस मैम। यस, इसका भी शीर्ष एन है और इसका भी शीर्ष एन है, तो हम कहेंगे एन शीर्ष है। क्या होता है शीर्ष? जहां पे सारी की सारी रेखाएं आकर के मिलती हैं। तो इस बिंदु पे देखिए सारी की सारी रेखाएं आकर के मिल रही हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। ठीक है, तो एन यहाँ पर है शीर्ष। कौन सी भुजा है जो इन दोनों में कॉमन है? एन मैम। भुजा एल एन। ठीक है, भुजा का ठीक है, ठीक है। अभी देखो, भुजा का जब हम नाम लिखते हैं तो हमेशा उसमें दो बिंदु आते हैं, दो अल्फाबेट आएंगे। ठीक है, कभी भी आप इसको एन भुजा या एल भुजा नहीं कहोगे, आप इसको कहोगे एन एल। ठीक है, साथ में। तो शीर्ष भी कॉमन है, भुजा भी कॉमन है। तो देखते हैं अपनी कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे इस कोण ने पहली जो इसकी कंडीशन थी कि भुजा कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, भुजा कॉमन थी। फिर इन्होंने कहा कि शीर्ष भी कॉमन चाहिए, शीर्ष भी कॉमन था। फिर इन्होंने कहा कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में स्थित होनी चाहिए। तो देखते हैं तीसरी कंडीशन को ये पूरा कर पाया या नहीं। हमने अभी अभी सीखा कि जो इसके बीच में उभयनिष्ठ भुजा है, जो कॉमन भुजा है, वो एन एल है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमन। ठीक है, COMM का मतलब अभी के लिए आप समझ लीजिए कि कॉमन है। और कौन कौन है जो कॉमन भुजाएं नहीं है? मैम। KN, तो इसको मैंने लिख दिया NC मतलब नॉन कॉमन। और कौन सी है? NM। हाँ, अभी के लिए माइक ऑफ कर दीजिए। इसको भी मैंने लिख दिया नॉन कॉमन। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं यहाँ पे नॉन कॉमन थी, उभयनिष्ठ नहीं थी। तो तीसरी कंडीशन कह रही है जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होंगी वो इस उभयनिष्ठ भुजा के मतलब कि इस कॉमन भुजा के विपरीत होनी चाहिए। जैसा कि हमें दिख भी रहा है, एक भुजा इसके इस तरफ है और दूसरी भुजा इसके इस तरफ है। एक भुजा इसके राइट में है, एक भुजा इसके लेफ्ट में आ रही है। कौन सी भुजा? जो उभयनिष्ठ नहीं थी। किसके राइट लेफ्ट में? तो इस कॉमन साइड के। तो तीसरी कंडीशन कहती है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के इर्द गिर्द, या यूं कहे तो एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन थी इसकी। तो अभी बताएं, अगर आपको तीनों कंडीशन अच्छे से समझ आ चुकी हैं तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट है? दोबारा
तो इसको समझते हैं, तीसरी कंडीशन या फिर शुरू से तीसरी मैम। तीसरी, ठीक है। चलो, तीसरी कंडीशन ने कहा कि जो आपकी जो भुजाएं होती हैं, देखो भुजाएं सबसे पहले इन्होंने कहा कि उभयनिष्ठ भुजा ढूंढो, मतलब कि कॉमन भुजा को ढूंढो। वो हमने ढूंढ ली, वो हमने कह दिया कि इनमें जो कॉमन साइड है, जो कॉमन भुजा है, वो ये है जिसका नाम है NL। ठीक है, तीन भुजाएं थी, तीन में से एक भुजा कॉमन आ गई और दो भुजाएं ऐसी रह गई जो कॉमन नहीं थी। अच्छा, हम इसको कॉमन क्यों बोल रहे हैं? अभी तो हमने चलो इसका नाम देखा, तब हमने कहा कि कॉमन है, क्योंकि जब हमने इसके नाम लिखे तो ये भुजा क्या हुई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई और यहां पर भी आई। लेकिन आप फिगर को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज कॉमन होगी या नहीं। कैसे पता लगाना है तो आपको भी बताती हूँ। अगर मैं N और L को, इस भुजा को यहां से हटा दूं, तो क्या मेरे ये दो कोण बन पाएंगे? नो मैम। नहीं बनेंगे। नो मैम। जब ये भुजा यहाँ से गायब होगी तो कोण कैसे बनेंगे? तो इसका मतलब इस भुजा की मदद से मेरे दोनों कोण बन रहे थे। ठीक है, किसकी मदद से? NL की मदद से। इसलिए हमने इसको कहा कि ये जो भुजा है ये कॉमन है। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं इस वाली भुजा को हटा दूं यहां से, तो क्या इससे दोनों कोणों को असर हो रहा है? दोनों कोणों पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नो मैम। सिर्फ किस पे पड़ा? नो मैम। किस वाले कोण पे पड़ा? NL पे मैम। ग्रीन वाले, N के। हरे वाले पे। जब मैंने क्या किया, जब मैंने इस भुजा को यहां से हटा दिया, तो सिर्फ हरा वाला कोण है जो नहीं बन पाया, लेकिन नीला वाला तो बन गया था। तो इस KN जो है, ये जो KN है, इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ एक ही कोण पे पड़ रहा है। और अगर मैं NM को हटा दूं तो इसके कारण भी सिर्फ एक ही कोण नहीं बन पाएगा, हरा वाला कोण तो अभी भी बन रहा है। तो ये दोनों भुजाएं कॉमन नहीं है, क्योंकि इनको हटाने पर एक एक कोण पे ही असर पड़ रहा था। पर जैसे ही मैंने इस बीच वाली भुजा को यहाँ से हटा दिया, तो ना ही हरा वाला बना, ना ही नीले वाला बना, कोई भी कोण नहीं बन पाया। तो हमने कहा, देख के हमने पता लगा लिया कि ये भुजा जो है वो कॉमन है। तो तीसरी कंडीशन कहती है, पहले तो इस बात का पता करो कि कॉमन कौन सी भुजा है। तो हमने कहा ये वाली जो भुजा है हमारी, ये कॉमन भुजा है। तो तीन में से एक भुजा कॉमन है और दो भुजाएं नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो दोनों कोणों में नहीं आ रही है। तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होंगी, वो इस उभयनिष्ठ भुजा के, इस कॉमन भुजा के इर्द गिर्द होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। अगर एक नॉन कॉमन साइड आपकी इस भुजा के राइट में है, तो दूसरी नॉन कॉमन साइड इस भुजा के लेफ्ट में होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें वैसा ही दिख भी रहा है कि जो हमारी भुजा है KNM, वो इस कॉमन साइड के राइट में है, और जो भुजा है NC, वो इस कॉमन भुजा के लेफ्ट में है। तो ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी ये एक ही दिशा में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी NM जो है वो राइट में है, तो आपकी जो है वो KN भी ऐसे राइट में आ जाए। अगर दोनों ही एक तरफ को आ जाएंगी तो हम कहेंगे नहीं, अब ये आसन्न कोण नहीं बन सकते, क्योंकि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं थी, वो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ को आ रही थी। तो इसलिए ये थी आपकी तीसरी कंडीशन। तो इसको और अच्छे से हम समझ पाएंगे जब हम इसके अगला वाला सवाल करेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा थोड़ा अगर आपको आइडिया हो गया है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, जो चीज कॉमन है उसके इर्द गिर्द हो, एक इस तरफ हो तो दूसरी इस तरफ हो। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और एक सवाल करते हैं यहीं पर ही। उस क्वेश्चन को भी अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो अभी के लिए मैंने इसको मिटा दिया है। और यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है ग्रीन, और एक यहाँ पर बन रहा है ब्लैक। ठीक है, ये दो कोण यहाँ सॉरी, एक बन रहा है येलो। ध्यान से देखिए, येलो वाला कोण जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है, ये पूरा है, और ग्रीन वाला कोण जो है वो सिर्फ इतना सा ही है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब इनके नाम लिखते हैं, इनके नाम मुझे आप ही बताएंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं नाम। इसका नाम है A, B, C, और ये जो यहाँ पे बिंदु है इसका नाम है
एल। किसी का माइक ऑन है? पहले माइक ऑफ कर दीजिए बच्चों। चलो बात करते हैं अभी हम अपने पीले वाले कोण की। पीले कोण का नाम बताइए। ALC मैम और CLA। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, इस पीले वाले कोण का नाम होगा कोण ALC या फिर कोण CLA, क्योंकि कहां से ये शुरू हुआ? इस ए से ये शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर ए से शुरू हुआ ये और एल तक गया, और दूसरी भुजा कहां से आई? तो यहां से आई यहां तक, तब जाके ये कोण ऐसा बन रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, तो जिस जिस भुजा को ये छूता है वही उसी भुजा से ये बनता है। तो यहां से इसने देखो, एक इसने इस भुजा को छुआ, इस वाली भुजा को, दूसरा इसने इस भुजा को छुआ, तो हम कहेंगे इस और इस भुजा की मदद से ही ये कोण बना है। बीच वाली भुजा का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ये जो बीच वाली भुजा है लाल वाली, इसका कोई लेना देना नहीं है पीले वाले कोण को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं, अगर मैंने इस भुजा को यहां से मिटा दिया, तो क्या मेरे पीले वाले कोण पे कोई असर पड़ा? बन रहा है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, उसने कहा तो तो जा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तो इसकी मदद से बन ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि AL और LC की मदद से ये कोण बन रहा है, तो इसका नाम भी होगा ALC। अब बात करते हैं हरे वाले कोण के नाम की। ALB और BLA। ठीक है, ALB BLA। और कोण BLA। ठीक है, देखो क्योंकि कैसे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका इस भुजा की मदद से और इस भुजा की मदद से। जब इन दोनों भुजाओं को हमने L पे मिलाया तब जाके हरा वाला कोण बना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके पीले वाले कोण के कौन कौन सी भुजाएं इसकी मदद कर रही हैं। AL और LC अभी तो हमने देखा है ना, अभी हमने देखा अभी इसको वो करके। और बात करें हरे वाले कोण के लिए कौन कौन सी भुजा का हमारी मदद कर रही है? AL और ALB। बात करें पीले कोण के शीर्षी, तो इसका शीर्ष क्या है? L। और बात करें इसके शीर्षी हरे वाले कोण के? L। दोनों ही LL है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनमें जो है वो शीर्ष कॉमन आ रहा है। हाँ आ रहा है, शीर्ष कॉमन आया इनमें, शीर्ष कॉमन आया इनमें L। और बात करें अगर भुजा की, तो बताइए कौन सी भुजा है जो जिसकी मदद से दोनों कोण बन रहे हैं, जिसके गायब होने पर? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वो भुजा है AL। ठीक है, भुजा है AL, क्योंकि अगर मैं इस भुजा को यहां से मिटा दूं तो ना मेरा हरा वाला कोण बन पाएगा ना ही पीला वाला कोण बन पाएगा, क्योंकि दोनों ही इस रेखा की मदद ले रहे हैं खुद को बनाने में। ठीक है, जैसे हमने कहा AL कॉमन है, देखने में भी हमें कॉमन दिख रही थी, और लिखने में जब हमने देखा तो लिखने में भी ये इकलौती भुजा थी जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहली कंडीशन शीर्ष सेटिस्फाई हो चुकी है, भुजा कॉमन, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब वापस से चलते हैं अपनी तीसरी कंडीशन पर, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो। पहले तो चलो उस भुजा को लिख लो जो कॉमन है, ब्लैक वाली कॉमन है, तो इसको मैंने लिख दिया C। कौन कौन कॉमन नहीं है? तो एक लाल वाली कॉमन नहीं है, इसको मैंने लिख दिया NC। NC मतलब नॉन कॉमन, और ब्लू वाली मैंने लिख दिया NC मतलब नॉन कॉमन। तो तीसरी शर्त कहती है कि आपकी जो कॉमन भुजा है उसकी विपरीत दिशा में आपकी नॉन कॉमन साइड्स होनी चाहिए। लेकिन जब हमने यहाँ पे ध्यान से देखा, हमने देखा कि ये हमारी कॉमन साइड थी और इस कॉमन साइड के राइट में ही दोनों की दोनों नॉन कॉमन साइड्स आ रही हैं। तो आप बताइए क्या आपके हिसाब से तीसरी कंडीशन पूरी हुई? नो मैम। नहीं हुई। हाँ, तो ये थी। अब आपको जो है वो थर्ड कंडीशन ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी कि क्या कह रहे थे वो ऐसा कह रहे थे कि जो आपकी कॉमन भुजा है उसके अगर लेफ्ट में एक नॉन कॉमन है तो दूसरी नॉन कॉमन उसके राइट में अगर उसके राइट में एक नॉन कॉमन है तो दूसरी लेफ्ट में होनी चाहिए। पर यहाँ पे हमने देखा कि केस तो बिल्कुल उल्टा हो गया।
दोनों की दोनों भुजाएं एक ही तरफ को हमें दिख रही हैं, तो हम कहेंगे पहली कंडीशन सेटिस्फाई थी, दूसरी भी सेटिस्फाई थी, तीसरी सेटिस्फाइड नहीं थी, तो इसलिए ये कोण जो है वो आसन्न नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरी कंडीशन इसने पूरी नहीं की। अब बात करें इनको कैसे, बिना मतलब ऐसे इतना कुछ ना करना पड़े, सिर्फ देख के कैसे पता लगाना है, तो देख के ऐसे पता लगाते हैं। आसन्न कोण क्या होता है, एक कोण जिस रेखा पे खत्म होता है दूसरा कोण उसी रेखा से शुरू हो जाता है, तो इनको हम आसन्न कहेंगे। यहाँ पे देखो हरा और नीला कोण, चलो इसको मैं काला कर देती हूँ, हरा और काला कोण जो है इनको हम आसन्न कोण कहेंगे, क्योंकि हरा कोण शुरू हुआ इस रेखा से, खत्म हुआ लाल रेखा पर, और ठीक जिस रेखा पे हरा कोण खत्म हुआ मतलब कि लाल वाली पर, तो उसी लाल रेखा से काला कोण शुरू हो गया था। तो इन कोणों को, ऐसे कोणों को आसन्न कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए उल्टा हो रहा था, यहाँ पर हरा वाला कोण, बेटा माइक ऑफ रखे अभी, यहाँ पे हरा वाला कोण लाल रेखा पे खत्म हुआ है ना, लेकिन पीले वाले कोण ने लाल रेखा से खुद को शुरू नहीं किया, बल्कि उसने भी इसी रेखा से खुद को शुरू किया था। इसलिए हमने इसको देख के ही पहचान गए कि ऐसा नहीं होता, आसन्न कोण होते हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, पूरा कोण बन रहा है और अंदर उसके कोई आपको कोण नजर आ रहा है, तो वो कोण कभी भी एक दूसरे के आसन्न नहीं होते। क्यों, इस केस में क्या हो रहा होता है, तो तीसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती। ठीक है, तो चलिए ये था आसन्न कोणों के बारे में। अभी इनके बारे में एक दो और एग्जाम्पल करते हैं और फिर हम जाएंगे अपने पोल सेक्शन पर। ठीक है, तो चलो अभी आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है, मैं इसको बना देती हूँ अच्छे से, फिर आपने बताना है इसके बारे में मुझे। एक रेखा ये है, तो इसमें तो इसको देते हैं, और कुछ कोण यहाँ पे बन रहे हैं। पहला ये, मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा किसी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? मैम एक्स वाई जेड एल एन। ठीक है, अभी रुकिए एक मिनट, मैं स्क्रीन को यहाँ से रीशेयर कर देती हूँ अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है तो। उसके बाद भी अगर नजर नहीं आएगी बेटा तो क्या करना है, आपने क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करना है। ठीक है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब हाँ अभी आ जाएगी, अभी आ रही है, देखिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। पहले मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि इस पे क्रॉस लगा है तो हमें पता है कि ये आसन्न कोण नहीं है, पर क्या कारण है वो मुझे आप बताएंगे, बताइए क्या कारण है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न नहीं है, काले वाले। मैम वाई और जेड कोण नहीं बन रहा। वाई और जेड मतलब बीच वाई वाला। जेड और है ना मैम, वो कोण नहीं बन रहा इसलिए। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इन कोणों के शीर्ष की, तो शीर्ष बताइए कौन सा बिंदु है? एन। एन मैम। एन। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों कोणों में यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक कोई भुजा कॉमन है क्या? नो मैम। नहीं है। क्यों? मैम। क्योंकि हुआ क्या, ये जो आपका ये वाला यहाँ पर कोण बन रहा है, इस कोण ने क्या किया, अलग से दो भुजाएं ली और खुद को बना दिया, है ना। और इस वाले, बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है, शायद वर्षा आपका। तो इस वाले कोण ने क्या किया, अलग से दो भुजाएं लेकर के खुद को बना लिया। इस वाले कोण ने क्या किया, अलग से दो भुजाएं लेके खुद को बना लिया। पॉइंट सेम था, सारी की सारी जो भुजाएं थी वो एक ही पॉइंट पे आ रही थी, पर दोनों ने किया क्या, अपने लिए अलग अलग भुजाएं ले ली। तो जब दोनों ने अपने लिए अलग अलग भुजाएं ले ही ली है तो हम इसको कॉमन नहीं कह सकते। ठीक है, जब दोनों ने क्या किया, जब दोनों ने ही अपने लिए अलग अलग भुजाएं लेकर के कोण का निर्माण कर दिया है, तो हम कहेंगे कोई भी भुजा कॉमन नहीं आई, तो इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं तीसरे वाले ऑप्शन को। तो बताइए ये आसन्न कोण क्यों नहीं है? मैम इसके दो शीर्ष है।
ठीक है, इसमें जो शीर्ष है वो अलग अलग है। ठीक है बेटा, मैं फिर से समझाती हूँ। अभी आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आपका माइक ऑन है इसलिए आपको शायद वॉइस नहीं आ रही होगी। माइक ऑफ करने की कोशिश कीजिए रजनी, आपका माइक ऑन है बेटा। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको। देखो, मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे कोण बन रहे हैं इनको हम आसन्न कोण नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला जो आपका कोण बन रहा था, ये वाला देखो जो इस तरफ आपका कोण बन रहा है, इसने क्या किया, इसने जो है वो अलग से दो भुजाएं ले ली, और इस वाले ने क्या किया, अलग से दो भुजाएं ले ली और खुद को बना दिया। ठीक है, दोनों ने अलग अलग भुजाएं लेकर के अपना निर्माण किया है, अपने आप को बनाया है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो है वो आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई भुजा आसन्न नहीं हमें नजर आ रही। जब दोनों ने अलग अलग भुजाएं ले ली हैं, जब यहाँ पे चार भुजाएं हैं, तो इसका मतलब कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ भुजा कब होती, अगर यहाँ पे तीन भुजाएं हो और दो कोण बन रहे हो, तब क्या होता है, तब जो बीच वाली भुजा होती है वो कॉमन होती है ना। ये वाली भुजा जो है वो उसको हम कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों कोणों ने अपने को अलग अलग भुजाएं ले ली थी, तो हमने कहा कि भाई ये तो आसन्न कोण नहीं हो सकते। ठीक है, अभी कोई डाउट है? गुड इवनिंग बेटा। नो गुड मैम। इवनिंग। फिर हमने मैम। बात नो फिर हमने मैम। ठीक है, नो फिर हमने मैम। बात की इस वाले उदाहरण की। इसमें क्या हुआ, तो इसमें हमने देखा कि ये जो कोण बन रहा है, एक इस बिंदु पे बन रहा है, एक इस बिंदु पे बन रहा है, दोनों के शीर्ष ही अलग हो गए, है ना। दोनों के क्या हो गए, शीर्ष अलग हो गए, कोई शीर्ष कॉमन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो यहाँ पे कोण बना ये आसन्न कोण नहीं है। क्या इनमें कोई भुजा कॉमन है? नो मैम। मैम। नो नहीं है? नो मैम। है, ध्यान से देखो, मैं बता रही हूँ है। अब ढूंढो कौन। सीबी। सीबी, बिल्कुल सही। सीबी वो भुजा है, क्योंकि देखो ना, ये वाला कोण भी तो सीबी से टच है, ये वाला कोण भी तो सीबी से टच है, तो इसका मतलब इन्होंने सीबी को यूज किया है, किस लिए, खुद को बनाने के लिए। तो इट मींस भुजा तो कॉमन थी सीबी, लेकिन शीर्ष कॉमन नहीं थे। इसका शीर्ष बी बिंदु पे था, इसका शीर्ष सी बिंदु पे था, तो हम कहेंगे ये कोण आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो आसन्न कोण की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, मतलब कि एक पहली बात तो रेखाएं तीन उसमें होंगी। ठीक है, तीन से ज्यादा रेखाएं उसमें नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे देखो, एक ऐसी हो गई, मान लीजिए एक ऐसी हो गई, एक ऐसी हो गई, तो तीन रेखाएं हैं, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ पे आसन्न कोण बन सकते हैं। और आसन्न कोण कैसे बनते हैं, एक खत्म जिस लाइन पे हुआ, हरा वाला कोण इस वाली लाइन से शुरू हो करके इस वाली लाइन पे खत्म हुआ, तो दूसरा कोण यहीं से शुरू हो करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, आसन्न कोण कैसे होते हैं, एक जहां पर खत्म होगा, दूसरा कोण उसी लाइन से शुरू हो जाएगा, पर जरूरी नहीं कि उसी बिंदु से शुरू हो। जैसे यहाँ पर ऐसे भी वो हो सकता है, ऐसे भी वो हो सकता है, लेकिन जिस लाइन पे आपका हरा वाला कोण खत्म हुआ, उसी लाइन से आपका अगला कोण शुरू हो जाएगा। और जो नॉन कॉमन साइड्स होंगी, एक होनी चाहिए लेफ्ट में, एक होनी चाहिए राइट में, तभी हम कहेंगे कि वो आसन्न कोण है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज समझ आ चुकी है। और उस वाले केस का ध्यान रखना जो हमने सबसे पहले भी पढ़ा था, कि अगर बाहर से कोई कोण बन रहा हो और उसके अंदर छोटा सा कोण बन रहा हो, तो वो भी आसन्न कोण नहीं होते, क्योंकि वो तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल पर। सवाल आप सभी के सामने ये है, ध्यान से इसको देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है नीले रंग की, और एक रेखा ये है काले रंग की। तीन रेखाएं गई, इनमें से इन्होंने कोण बनाते हुए जा रही है। यहां से यहां तक बन रहा है लाल रंग का कोण। ठीक है, यहां से यहां तक बन रहा है आपका लाल रंग का कोण, और उसके ऊपर से बन रहा है नीले रंग का कोण। यहां से शुरू होकर के यहां तक, इनको मैं नाम दे देती हूँ, आप अच्छे से इसको पता कीजिए कि ये आसन्न कोण होंगे या नहीं होंगे। इसका नाम है पी क्यू आर टी। ठीक है, शीर्ष ढूंढो, कॉमन शीर्ष, कॉमन भुजा ढूंढो, और फिर उसके बाद पता लगाओ कि जो इसकी नॉन कॉमन साइड्स हैं, जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, वो कॉमन साइड के किस तरफ को है। अगर एक ही तरफ को हुई तो हम बोलेंगे ये आसन्न कोण नहीं है, और अगर नहीं हुई, अलग अलग तरफ को हुई, तो हम कहेंगे आसन्न कोण है। मैम पोल खोल दो। हाँ जी बेटा, बस एक मिनट। अच्छा, पोल में मैंने चार ऑप्शन दे दिए थे, तो मैं उनको भी ठीक
कर रही हूँ, 2 ही ऑप्शन में रख रही हूँ, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे गलती से सी या डी पे क्लिक कर देंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन देखिए ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, तब तक के लिए अच्छे से इसको देख लो। अगर आपको लगता है आसन्न कौन है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, लगता है नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। आसन्न कौन होते हैं? जो एक के बाद एक बनते हैं। हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है बच्चों, ठीक हो गया है, मैम। वेरी गुड वेरी गुड। आदम कौन है या नहीं है? मेरे को कौन सा कौन है? बेटा माइक ऑफ कर दीजिए दिया। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, ध्यान से देखो। आसन कोण में मैंने आपको एक चीज बताई भी थी कि जो एक के बाद एक बनता है, जहां पे एक खत्म वहीं से दूसरा शुरू, तो वो भी थोड़ा सा आपको एक हिंट मैंने दिया था। और बाकी तो इसमें हिंट वही है कि सॉल्व कीजिए पूरा अच्छे से, देखिए शीर्ष कॉमन है या नहीं, भुजा कॉमन है या नहीं, और जो साइड्स कॉमन हो नहीं गया है, जो भुजाएं कॉमन नहीं है। मैम इस पे टिक नहीं हो रहा, क्यों बेटा? पता नहीं मैम। ऑप्शन पे टिक नहीं हो रहा? यस मैम। पहले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करो ना, फिर वोट पे करो क्लिक, वोट पे क्लिक करोगे तो होगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पे ऐसे क्लिक करो, फिर वोट दबा दो। अभी हुआ बेटा? नो मैम। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्या ग्रुप में, मैं देख पाऊं ताकि। यस मैम। मैम हमारा भी नहीं हो। बेटा आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है अवंती का, उसमें एक बार मैं देख लूं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ सिलेक्ट करते हैं। कोई एक भेज दो, कोई भी एक स्टूडेंट जिसका नहीं हो पा रहा है। इसका तो स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा क्या? नो मैम। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मुझे देखने दे एक बार। अच्छा ऐसा आ रहा है, पहले ये बताइए, स्क्रीन पे देखिए ऐसा आ रहा है। नो मैम। ए और बी नहीं आ रहे ऑप्शन? नो मैम। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करो, नीचे जो आपको यहाँ पे दिखते हैं 3 डॉट्स, इस पे जाइए, ठीक है। इस पे क्लिक करके आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है क्या? क्या मैम? एक्टिविटीज, हमारा तो तब गया। ठीक है। नो मैम नहीं आ रहा। एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है आपके इसमें, ऐसा देखिए जिसपे त्रिभुज बना है और कुछ ये स्क्वायर बना है, कुछ ऐसा बना है। यस मैम। हाँ, इस पे क्लिक करो। ओके मैम। उसके बाद बेटा आएगा वन पोल एक्टिव, इस पे आपने क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, वन हो पोल गया एक्टिव। मैम। उसमें 2 ऑप्शन है, उसमें से जो भी आपको ठीक लगता है उस पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करना, ठीक है। जो नीचे वोट लिखा है ना उस पे, ठीक है। माइक हो ऑफ। गया मैम। हाँ, अभी आ चुके हैं 20 बच्चों के आंसर। क्लास में हमारे पास 24 मतलब 21 बच्चे हैं, 21 में से 20 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। तो अभी वेट कर लेते हैं 10 सेकंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ जी, ठीक है बेटा, एक बार मैं यहाँ से स्क्रीन को रीशेयर कर देती हूँ। अगर आपको उसके बाद भी नजर नहीं आएगी तो आप क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लेना। मैम स्क्रीन कहाँ गई जी? मैम हमें भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अभी देखिए, अभी आ गई मैम। आ गई मैम। ठीक है। सकीना बेटा आपको नजर आई? आपको अगर मेरी आवाज आ रही है सकीना? मैम आ गई। ठीक है। दिख रही मैम। अच्छा, नेहा को नहीं दिख रही थी, अच्छा आपको दिख रही है नेहा अभी? नो मैम। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। मैम कर दिया, आप करा दो। हाँ, एक मिनट बेटा, अभी उन्होंने क्लास को लेफ्ट किया है तो करते हैं 5 सेकंड्स का वेट। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैम दी। बी
ए मैम। ठीक है, ए बी कुछ तो होगा ही, पता लगाते हैं। ऐसा मैं नहीं बताऊंगी ए बी, मैं नहीं बताऊंगी अभी। आंसर हाँ पहले अभी पता आपने लगाएंगे, करवाया था। चलो पहले पता लगाते हैं, ठीक है अच्छे से। तो सबसे पहले मुझे नाम बताइए लाल कोण का, लाल कोण का नाम क्या है? पी टी पी क्यू। टी क्यू और पी क्यू। क्यू। और नीले, नीले कोण का? क्यू टी आर। पी टी क्यू टी आर। नहीं, क्यों नहीं, यहाँ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो करके यहाँ पर, क्यू टी आर नहीं, पी टी आर। ठीक है, पी टी आर, क्योंकि एक ए वाली रेखा आई, एक ए वाली रेखा आई, दोनों ने इसको बनाया। अब इसकी बात करते हैं शीर्ष की, तो लाल कोण का शीर्ष जो है टी वो मैम। टी है, और नीले कोण का टी मैम। शीर्ष जो है वो टी है। बात करें भुजा की, लाल कोण के लिए पीटी टी क्यू, और नीले कोण के लिए, हाँ अभी के लिए माइक ऑफ कर दीजिए, क्यू टी टी आर। माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए अभी के लिए, क्योंकि जिन बच्चों का गलत हुआ है उनको समझ आना चाहिए ना, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अब इसको अच्छे से हम समझेंगे। पी क्यू और टी आर, ठीक है, पी टी और टी आर। हमने देखा शीर्ष भी कॉमन था, शीर्ष था दोनों ही कोणों का बिंदु टी, और बात करें भुजा की तो भुजा भी कॉमन थी, वो थी दोनों ही कोणों में पीटी। ठीक है, कौन सी? पीटी। पीटी जो है वो ये वाली भुजा है जो हमें यहां नजर आ रही है, ये। तो अगर ये भुजा कॉमन है तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो इसके किस तरफ आनी चाहिए थी? लेफ्ट और राइट मैम। लेफ्ट और राइट, ठीक है। एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में आनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि पीटी कॉमन साइड है, और पीटी के किस तरफ को दोनों भुजाएं आ रही हैं? लेफ्ट। लेफ्ट मैम। राइट मैम। राइट, राइट है, राइट मैम। राइट में। लेकिन क्या होना चाहिए था, अगर एक राइट में है तो दूसरी आनी चाहिए थी लेफ्ट में, पर यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही राइट में आ गई, तो हम कहेंगे कि इसमें तीसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं इसने की, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि देख के भी पता लग जाता है, कैसे देखना होता है, अगर एक कोण यहां से शुरू हो के यहाँ पे खत्म हो रहा है तो दूसरा कोण इसके आगे से शुरू होना चाहिए, लेकिन दूसरा कोण तो इसी के सिर के ऊपर से जा रहा था, तो जब सिर के ऊपर से जाएगा तो वो आसन्न कोण नहीं होता। अगर ये कोण कैसा बनता कि यहां से ये कोण शुरू होके यहां तक जा रहा है, दूसरा कोण अगर यहां से शुरू होके यहां पर ऐसे को बन रहा होता, तब हम कहते कि हाँ आसन्न हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ये कोण आसन्न कोण नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि नहीं ये कोण आसन्न नहीं है, क्योंकि तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो पाई। उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ को दोनों भुजाएं बैठी थी, तो हमने कहा ऐसा नहीं होता, अगर एक अगर राइट में है तो दूसरी लेफ्ट में होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अभी एक और सवाल पोल सेक्शन में ही, आसन्न कोण के बारे में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, फिर से यहाँ पे आपको दिख रही हैं 3 रेखाएं, एक ये है, एक मिनट, ये है, एक है ये, और तीसरी है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कुछ कोण बन रहे हैं, उनको भी बना लेते हैं फटाफट से। तो एक कोण बन रहा है लाल रंग का यहां से यहां तक, और उसके बाद ही शुरू हो गया दूसरा कोण बनना नीले रंग का यहां से यहां तक। तो आपने देखना है और बताना है कि ये कोण आसन्न है नहीं, चाहे तो मैं इनके नाम भी यहाँ पे लिख दूंगी। 1 मिनट का मुझे मैम पोल खोल दो। बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, पहले मैं नाम लिख लेती हूँ फिर मैं पोल खोलूंगी। ठीक है, इसका नाम है एल एम एन, और इसका नाम है ए। ओहो, 1 मिनट, ए। तो अभी पोल ओपन होने वाला है, लेकिन उसमें वही मैंने कितने ऑप्शन दे दिए हैं, 4, लेकिन 2 ही होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैं उसको पहले एडिट कर देती हूँ, फिर आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से इसको देख लो, बिल्कुल अच्छे से देख लो, और अपना आंसर अब आप पोल में जा करके दे सकते हैं। हाँ आंचल, आप कुछ कह रहे हैं? मैम हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया।
ठीक है बच्चों। हाँ, तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर देना है, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। हो गया मैम। ठीक है बेटा। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास अभी 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से 14 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी 19 बच्चे हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर दे पाने की। सही होता है, गलत होता है, बाद में देख लेंगे, पर अभी आंसर सभी ने देना है, ठीक है। तो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर कर दीजिए पोल में, क्योंकि थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। 10 सेकेंड्स का वेट। 17 बच्चे हैं। हाँ जी बेटा। 17 बच्चे टोटल तो नहीं, 17 नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं। टोटल यहाँ पे 15 लिखा है ना, 15 में 4 और जोड़ो। 17 है मैम। 19 है मैम। हाँ, मैम 19। 17 है। 17 है। और यहाँ तो 15, देखो मेरे यहाँ पे आ रहा है 15 अदर्स, यहाँ लिखा है 15 अदर्स, मतलब 15 में 4 और जोड़ो तो वो यहीं पे ही 19। 19 है मैम। तो चलिए 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है अभी। ठीक है बच्चों, अभी माइक ऑफ कर दीजिए फटाफट से। 19 बच्चों ने आंसर दे दिया था, मैंने पोल एंड कर दिया है, और अब आप आंसर आप बता सकते मैम हैं। ए। ठीक है, ए मैम नंबर ए इज दी शीर्ष है, इसमें ए, भुजा कॉमन है, एल ए, और जो कॉमन भुजा है ये वाली, इसके लेफ्ट में नॉन, सॉरी राइट में नॉन कॉमन, लेफ्ट में भी नॉन कॉमन, तो हम कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस बार काफी बच्चों ने अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। अभी एक और सवाल रहता है, उसको भी कर ही लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, आपने बताना है कि क्या ये कोण आसन्न है, बताना है पोल में। तो अभी के लिए इसको देख लीजिए, कोण कैसे कैसे बन रहे हैं। एक तो ये लाइन यहां से यहां को जा रही है, ओहो, और एक लाइन जा रही है यहां से यहां को, और एक जा रही है यहां से यहां को। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा और हिंट दे दूं, तो एक ऐसे बन रहा है कोण, एक ऐसे बन रहा है। ध्यान से देखिए क्या इन्होंने किया यहाँ पर, और अपना आंसर देना है अपने पोल में, जो कि थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए नाम भी लिख लेते हैं। चलिए मैम ठीक है, ठीक है, हो गया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड, दे दिया वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों का होता जा रहा है वेरी गुड, और जो बच्चे कर रहे हैं वो भी पूरी कोशिश करें। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर कीजिए। पूरे 4 मिनट है, बहुत होते हैं 4 मिनट किसी भी सवाल के लिए, तो आराम से कीजिए, कोई ओके जल्दी मैम। नहीं है। ओके बच्चों, 11 बच्चों हो के गया आंसर मैम। आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास हो गया अभी मैम। है 18 बच्चे, और 18 में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी हो है, गया मैम। ओके बेटा, ओके। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए, अच्छे से स्क्रीन पे देखिए कि क्या ये आसन्न कोण है। अगर आपको लगता है ये आसन्न कोण है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, अगर आपको लगता है कि आसन्न कोण नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे और अपना आंसर जो है वो पोल में जाके आपने देना है। वेरी गुड, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर कर दीजिए पोल में, क्योंकि थोड़ी देर में हम करने वाले हैं वेट 10 सेकेंड्स का। मैम जो आपने सबसे पहले पोल में पूछा था उसका रिजल्ट आएगा? सबसे पहले जो पूछा था उसका तो नहीं आएगा, उसके बाद से वाले का आएगा, ठीक है। आसन्न कोण से आएगा, पूरक से नहीं। चलिए करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रीजन बताएं, रीजन, कारण क्या है? मैम इसके कौन 2 है जी। क्या फिर से बताएं। नहीं है। क्योंकि इसमें शीर्ष तो कॉमन था, भुजा भुजा कौन नहीं है मैम? मैम शीर्ष कॉमन है ना। शीर्ष क्या है? ए, और भुजा क्या है? बी। मैम कौन है ही नहीं भुजा। कोई भी नहीं, देखो, क्योंकि क्या किया इस वाले कोण ने, क्या किया, अपनी 2 भुजाएं अलग से लेकर के खुद को बनाया और इसने अपनी 2 भुजाएं अलग से लेके खुद को बनाया। जब दोनों ने अपने लिए अलग अलग भुजाएं ले ली हैं तो हम कहां से कॉमन भुजा लेके आए? तो इसमें भुजा कॉमन नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आसन्न कोण के बारे में। अगली क्लास से हम पढ़ेंगे कोणों का रैखिक युग्म, जिसके लिए बच्चों आपको आसन्न कोण आना चाहिए, इसलिए अगर आप आसन्न कोण को भूल जाएंगे संडे तक तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है। चलो तो अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने अपना नाम चैट में नहीं लिखा है और जो बच्चे नए हैं वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखते जाएं, उसके बाद करना, ठीक है। मैम आप होमवर्क क्लास एंड होते ही भेज देंगे, ठीक है। अभी गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय मैम। गुड नाइट मैम।